वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके पहले वीडियोस में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स देख लिए थे, उसका डायग्रामेटिक व्यू देखा था। उसके पहले वीडियो में हमने ब्रीथिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होती है वो देखा था। अब ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा टिपिकल भी है और बहुत इजी भी है। इजी तब है जब आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत क्लियर कट हो, और टिपिकल तब है या थोड़ा कहे टफ तब है जब आपको इसका कोई मतलब नहीं पता। ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये चारों चीजें के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आप नहीं समझ सकते। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, ये वाला वीडियो पूरा देखो, बहुत ही इजी वे में पहले हम ये चारों चीज को समझेंगे। ये समझ में आ जाएगी तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पॉइंट को, ग्रेडियंट पॉइंट को। ग्रेडियंट क्या होता है का देखो, यहां पे मैंने लिखा 2 और यहां पर भी मैंने लिख दिया 2। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, आपको दिख रहा है? नहीं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिख दिया मैंने 5, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पे 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या? डिफरेंस। यानी कि कहीं पर कुछ नंबर्स या कुछ चीजें या थिंग्स ज्यादा होनी चाहिए, कहीं पर चीजें कम होना चाहिए। जब ज्यादा और कम होता है तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? डिफरेंस बनता है, ग्रेडियंट बनता है। और यही ग्रेडियंट हेल्प करता है ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर। कैसे? देखो, आपको अगर सांस लेना है, इनहेलेशन करना है, आप कब करोगे? जब आपके अंदर सांस या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तब आप सांस कैसे लेते हो? नॉर्मल इस तरीके से नहीं। जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो आपकी सांसें कैसी होती है? बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन कंटिन्यू बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती है। तो यहां पर क्या है ग्रेडियंट का रिलेशन? यानी कि बाहर ज्यादा है एयर में ऑक्सीजन, आपके पास कम हो गई, तभी तो आप सांस लेके बाहर से अंदर ले रहे होगे, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये वाला पॉइंट और डिटेल में पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। अभी ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी ग्रेडियंट वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या? डिफरेंस है। कहीं पे कुछ चीज ज्यादा है, कहीं पे कुछ चीज कम है, बस ज्यादा कम उन दो के बीच में ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं क्या? प्रेशर। प्रेशर वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा शुरू से फिजिक्स में, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसको समझो, जैसे एक बैलून होता है, बैलून के अंदर फुलाने के लिए आपको उसमें प्रेशर, हवा डालनी पड़ती है। अगर आप उसमें ज्यादा डाल दोगे तो वो बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। बहुत कम डालोगे तो उसका जो भी शेप का बैलून है वो शेप उसका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमम डालनी होती है। तो या तो प्रेशर जो है फिर 2 टाइप का हो गया, या तो ज्यादा हो गया, ठीक है, या कम हो गया। अगर ज्यादा है तो वो कैसा हो गया? पॉजिटिव प्रेशर हो गया। अगर कम हो गया तो कैसा हो गया? नेगेटिव प्रेशर हो गया। अब हम देखेंगे क्या? 2 नए टर्म। कैसे? एक हो गया क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या? पल्मोनरी प्रेशर। अब यहां पर मैंने लंग प्रेशर नहीं लिखा है और ना मैं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि लंग्स का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी प्रेशर। तो यहाँ पे हम कौन से 2 प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर का प्रेशर जहां से हम एयर को इनहेल करेंगे, और पल्मोनरी प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया प्रेशर से रिलेटेड। एटमॉस्फेरिक, पल्मोनरी, हाई, लो प्रेशर। ठीक है, और ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया? ज्यादा कम। तो देखो ग्रेडियंट यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेडियंट तो है किसका? प्रेशर का ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्या? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम भी क्या होती है? ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा कम वॉल्यूम का ग्रेडियंट नहीं पढ़ना है, हमें केवल प्रेशर का ग्रेडियंट पढ़ना था। यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्यों पढ़नी है? देखो, आपके जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स पढ़े थे, फाइनल क्या था? हमारा लंग्स था। अब हमको ट्रैकिया, ब्रोंकाई से या नोस्ट्रिल से, फायरेक्स से, लैरेक्स से कोई मतलब नहीं है।
हमको मतलब है किससे, लंग्स से और एल्वेलाई से। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट है आपके, थोरैसिक कैविटी के अंदर, थोरैसिक यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर। तो यहां पर हमें यहाँ पढ़ना है क्या, थोरैसिक चैम्बर, या फिर आप एग्जैक्ट वे में बात करो क्या, थोरैसिक वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, ये बना दी नेक, ये हो गया आपका थोरैसिक पार्ट, तो ये हो गया क्या, थोरैसिक चैम्बर। और इसके अंदर की पूरी जगह को हम क्या बोल देंगे, खाली जगह को थोरैसिक वॉल्यूम हो गई। यानी कि उसकी पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम है, उसके अंदर कुछ अमाउंट ही अंदर जा सकता है, कुछ अमाउंट ही बाहर जा सकता है। उससे ज्यादा अमाउंट डालोगे, हद से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा एक बैलून की तरह। सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगी, एक थोरैसिक वॉल्यूम। लेकिन हमने थोरैसिक चैम्बर के अंदर क्या पढ़ा था, एक ऑर्गन जो ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, लंग्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे, लंग्स पढ़े थे। तो एक और वॉल्यूम क्या हो गया आपका, पल्मोनरी वॉल्यूम। ग्रेडियंट डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स, मेरे अंदर आपके अंदर लंग्स का प्रेशर, थोरैसिक वॉल्यूम या पूरी चेस्ट की वॉल्यूम या जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, और पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स की वॉल्यूम। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सबको ज्यादातर पता ही होगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक ज्यादा तो दूसरा कम, दोनों एक साथ ज्यादा नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कम नहीं हो सकते, दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल। ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये हमारा थोरैसिक चैम्बर है, थोरैसिक कैविटी है, इसके अंदर जो जितना भी अमाउंट आ सकता है उसको हम बोलेंगे क्या, थोरैसिक वॉल्यूम है। और ये लंग्स की क्या हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम हो गई। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बात करूं किसकी, प्रेशर की, किसकी बात करूं, प्रेशर की। कौन से प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये बाहर हो गया क्या आपका, एटमॉस्फेयर, यहां पर एयर प्रेजेंट है। अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का यहां पर ज्यादा है और पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा है, कम है, बाहर ज्यादा अंदर कम, तो क्या हो गया, ज्यादा कम डिफरेंस हो गया, ग्रेडियंट बन गया। किसका ग्रेडियंट बन गया, प्रेशर का ग्रेडियंट बन गया। हमने देखा था जिसके पास ज्यादा होता है वो कम वाले को देता है, हाई टू लो जाते हैं। तो यहां पर क्या देखा हमने, डिफरेंस, और हाई टू लो, तो यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर से एयर है वो बाहर से कहां जाएगी, लंग्स के अंदर, यानी कि इनहेलेशन, यानी कि आपको सांस लेने के लिए आपके अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी आप अंदर सांस ले सकते हो। अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी एयर है अंदर, तो आप और एयर लेके क्या करोगे, जब आपके पास कमी होगी, कम होगा, तभी तो आप बाहर से लोगे ना। तो कम क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर, आपका लंग के अंदर का प्रेशर, आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर यानी कि लंग का प्रेशर, यानी कि पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर कम, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो बाहर से अंदर इनहेलेशन हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सहेलेशन का मतलब क्या हो गया, बाहर कब जाएगी, जब अंदर ज्यादा हो जाएगी तभी तो बाहर रिलीज करेंगे। तो पल्मोनरी प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है। और पल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, इनहेलेशन। अगर इस पॉइंट को रट्टा मारोगे तो कभी नहीं समझोगे। याद रखो, बाहर ज्यादा अंदर कम, तो इनहेलेशन होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाना है आपको। अब आप कोई भी कंडीशन रख लो, या तो अंदर ज्यादा होगी या बाहर ज्यादा होगी, तो नाम याद रख लो, अंदर वाला पल्मोनरी कंडीशन, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी प्रेशर की। अब आप सोचोगे कि वॉल्यूम का क्या कनेक्शन है प्रेशर से। देखो यहाँ पर थोरैसिक वॉल्यूम जो है आपकी, ये वाली वॉल्यूम हो गई, और ये पल्मोनरी ये वाली वॉल्यूम हो गई। अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गई, क्या होगी थोरैसिक वॉल्यूम, सपोज मैं इसको अब क्या बनाती हूँ, बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ गई, तो क्या लंग्स के अंदर की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर का क्या हाल होगा। इसका जवाब जानने के लिए आप सोचो, एक बैलून के बारे में हम समझते हैं। किसके बारे में, ये एक बैलून हो गया,
ठीक है। अब इसके अंदर ये फूला हुआ बैलून है, इसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान के चलो ये एयर के अंदर छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स थे, कलरफुल पार्टिकल्स है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये बैलून पूरा फूला हुआ है तो इसकी वॉल्यूम कैसी है, ज्यादा है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रेशर है यानी जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे से, वो क्या एक जगह बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे, वो क्या करेंगे, यहां वहां मूव हो जाएंगे, उनको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। तो इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये एयर हो गई, ठीक है, इसके अंदर दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस प्रेजेंट है। ये खुद भी एक एक प्रेशर मारती रहती हैं, ये प्रेशर सब पर चलता रहता है। तो इसका इंडिविजुअल प्रेशर हो गया हर एक गैस का, जो एक दूसरे को यहाँ पर पूरी एयर में दे रहा है। अगर मैं इस एयर को कंप्रेस कर दूंगी, कम वॉल्यूम कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, ये एक दूसरे को ही मारने लगेंगी बहुत ज्यादा। और जितना ज्यादा मैं एक्सपैंड कर दूंगी तो ये प्रेशर कहाँ चला जाएगा, इधर उधर सब जगह डाइवर्ट हो जाएगा। तो कैसा हो गया ये बैलून, अगर मैं श्रिंक कर दूं, बहुत छोटा सा बैलून कर देती हूँ, बिल्कुल बहुत छोटा, बिल्कुल ही ये फूटने की कगार पे हो गया है, तो इसके अंदर जो एयर है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर एक दूसरे को मारने लगेंगी, एक दूसरे को मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से थोरैसिक वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टीवी, टीवी अगर बढ़ेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से। तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर का क्या होगा, जो प्रेशर है यहाँ पे मैं पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो गया तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, अंदर का प्रेशर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बाहर का ज्यादा ही होगा, तो इनहेलेशन हो जाएगा। इनहेलेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम थोरैसिक कैविटी यानी थोरैसिक वॉल्यूम को बड़ा करेंगे, लंग्स की जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको बड़ा करेंगे, पल्मोनरी प्रेशर को कम करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एक्सपायरेशन यानी कि एक्सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो थोरैसिक कैविटी ये कम होगी, थोरैसिक वॉल्यूम कम होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगी, अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पल्मोनरी प्रेशर, और ये पल्मोनरी प्रेशर के थ्रू एयर जो भी अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव आउट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये था इन सबका रिलेशन, डिफरेंस, ग्रेडियंट किसका बनना है, प्रेशर का ग्रेडियंट बनना है ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, एक जगह ज्यादा एक जगह कम होना चाहिए। प्रेशर का वॉल्यूम से कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि लंग्स कोई छोटा सा डॉट नहीं है जो उसके पास वॉल्यूम नहीं है, लंग्स अच्छे खासे स्ट्रक्चर है उनका, उसके अंदर वॉल्यूम है, उसमें आप एयर भर सकते हो, ज्यादा भर दोगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम लंग्स का बढ़ेगा तो जहां पर वो प्रेजेंट है वो भी बढ़ेगा। अगर हम एक रूम के बारे में बात करें तो रूम में आप उतना सामान रखोगे जितना बड़ा रूम हो, छोटा रूम होगा तो कम सामान रखोगे। तो उसी तरीके से जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक चैम्बर है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, तो क्या हो जाएगा, आपका लंग्स का साइज भी बड़ा हो जाएगा। साइज, वॉल्यूम बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर जैसे कम हुआ बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी एयर, और यहां पर अंदर आने के बाद में एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर से लंग्स का जो वॉल्यूम क्या है, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, और थोरैसिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, और एक्सेल करके एयर आउट हो जाएगी। तो ये थे आपके इतने पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जैक्ट ब्रीथिंग प्रोसेस की। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि थोरैसिक वॉल्यूम क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स पढ़े थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है प्लस कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। ऑर्गन्स में हमने पढ़े नोज, नॉस्ट्रिल, माउथ, फायरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल एंड एल्वेलाई और लंग्स के बारे में पढ़ा। बॉडी पार्ट्स में हमने क्या पढ़ना है, बॉडी पार्ट्स में जो हेल्प करेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस में वो है क्या, आपका डायफ्राम एंड रिब्स। लेकिन हमने दो और एडिशनल पढ़े थे, स्टेरेनम पढ़ा था और वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था।
लेकिन ये पॉइंट याद रखो, जो स्टेरेनम और वर्टिब्रल कॉलम अलोंग विथ रिब्स एंड डायफ्राम प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को। लेकिन ब्रीथिंग प्रोसेस में वो चार में से डायफ्राम एंड रिब्स का एडिशनल फंक्शन है। अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टेरेनम, वर्टिब्रल कॉलम, डायफ्राम एंड रिब्स जो प्रोटेक्ट कर रहे थे लंग्स को, स्टेरेनम वेंट्रली, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, डायफ्राम फ्रॉम बॉटम एंड रिब्स फ्रॉम लेटरल साइड से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन चारों में से ये दो के पास एडिशनल फंक्शन भी है, ये दोनों ब्रीथिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे। ये ब्रोंकाई हो गए, ठीक है, ये लंग्स हो गए दो, ठीक, और ये नीचे डोम शेप पार्ट क्या है, ये मेरा यहां पर मैंने बना दिया क्या, डायफ्राम, ठीक है, ये हो गया। और रिब्स कहां हो गई, रिब्स हो गई इस तरीके से, ये हो गई क्या, रिब्स। अब ये कैसे हेल्प करेगी ब्रीथिंग प्रोसेस में, इसको समझने के लिए एक चीज समझो। ये जो रिब्स होती हैं 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग में होती हैं, इनके बीच में होते हैं क्या, मसल्स। क्या होते हैं इनके बीच में, मसल्स। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो गए, ये रिब्स हो गई है, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये पूरे आउटर मसल्स हैं, मतलब अगर मैं आगे से किसी को वेंट्रली बता रही हूं तो ये आउटर मसल्स हो गए। इसके अंदर यहां बीच में भी मसल्स होते हैंगे, ठीक है। फिर अंदर साइड में भी इसमें क्या होते हैंगे, मसल्स होते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मान के चलो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऊपर से अलग मसल्स हैं, उसके बाद अलग मसल्स हैं, उसके अंदर भी अलग मसल्स हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी तब आपको वो दिखेगा। तो यहाँ पर जो रिब्स हैं, यहाँ पर केवल आपको आउटर मसल्स दिखाई देंगे और उसके अंदर भी मसल्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से कट करूंगी तो इसमें मुझे 3 तरह के मसल्स दिखाई देंगे और इन मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो रिब्स के बीच में होती हैं। अब यहां पे मैंने 3 टाइप की बनाई है, तो कैसी बनाई है, एक हो गई कौन सी, सिंपल आउटर वाली, ठीक है। एक हो गई कौन सी, सबसे इनर मोस्ट वाली, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। और ये कौन सी हो गई, इनर मसल, इनर इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये डायफ्राम हो गया, ये रिब्स हो गई, रिब्स के अंदर मसल्स हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही मसल पार्ट तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो कि हड्डियों के बीच में मसल्स है, केवल हड्डियां ही नहीं है रिब्स में, ठीक। अब हम देखेंगे क्या ये ब्रीथिंग में क्या कर रहेगी। अब मैंने सपोज क्या किया, इनहेलेशन प्रोसेस मुझे करना है, मुझे सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इनहेलेशन करना है। इनहेलेशन करना है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। पल्मोनरी प्रेशर कम है तो वॉल्यूम कैसी है, ज्यादा है, यानी कि थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये वाला पार्ट पूरा कहाँ प्रेजेंट है लंग्स का, मेरा थोरैसिक चैम्बर में, यानी कि ये हो गया थोरैसिक चैम्बर। और इसकी जो वॉल्यूम हो गई ये क्या हो गई आपकी, टीवी, थोरैसिक वॉल्यूम। और ये लंग के अंदर की वॉल्यूम कैसी हो गई आपकी, टीवी, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, इनहेलेशन प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनहेलेशन प्रोसेस करने के वक्त ये जो डायफ्राम होता है सबसे पहले ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं क्लीन कर देती हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, सिकुड़ता आएगा। कौन, ये डायफ्राम। अगर ये सिकुड़ेगा तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा थोड़ा सा कैसा, फ्लैट। ये हो जाएगा कैसा, फ्लैट। अगर ये फ्लैट हो गया तो इतनी जगह इसने छोड़ दी ना, यहाँ पर ज्यादा जगह मिल गई। जगह मिल गई तो मतलब क्या, हिंदी में तो जगह, इंग्लिश में क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गई यहाँ पर, तो किसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ये पार्ट पूरा किसके अंदर आ रहा है आपका, थोरैसिक के अंदर। किसके अंदर आ रहा है आपका, थोरैसिक चैम्बर के अंदर आ रहा है। तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर इंस्पिरेशन में सबसे पहले टीवी इंक्रीज हो गया क्योंकि डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स के अंदर जो ये मसल्स हैं, अब कोई भी हो, इंटरकोस्टल मसल्स, आउटर हो, इनर मोस्ट हो, मान के चलो इनके अंदर के जो मसल्स थे ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। डायफ्राम, रिब्स दोनों के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं, ये क्या, जैसे आप सांस लेते हो, क्या होता है, फूल जाता है अंदर का हमारा पार्ट, क्या होता है, ऐसा लगता है फूल गया है। क्यों फूल जाता है, जो रिब्स होती है बाहर की तरफ आ जाती है, अप की तरफ, अप भी मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है। तो आप सोचो, ये लंग्स हैं, बहुत तेज आपने सांस लिया, नॉर्मली भी सांस लिए तो क्या होगा, ये रिब्स थोड़ी सी बाहर को निकल के आ जाएगी, ये डायफ्राम नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो गया, ये बाहर आ गई, तो अंदर वॉल्यूम बढ़ गया ना, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो, और ये जो लंग्स हैं वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैट हो गया, रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अपर आउट बाहर की तरफ निकल आए, तो वॉल्यूम बढ़ गया, किसका, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा आपका कम। कौन सा प्रेशर हो जाएगा कम, पल्मोनरी, क्योंकि अभी हम लंग्स के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। पल्मोनरी प्रेशर हो गया कम। अब किसके कंपैरिजन में कम हो गया, कौन दो लोग के बीच में प्रेशर कम हो गया, सिंपल, ये लंग्स के बीच में और बाहर जो हवा थी एटमॉस्फेयर, उसके बीच में कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया आपका, एज कंपेयर टू इस प्रेशर के ज्यादा हो गया, तो इनहेल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेम एक्सहेलेशन प्रोसेस में या एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब हमें सांस को छोड़नी होती है, सिंपल सी बात है, पहले इंस्पिरेशन हुआ, इनहेलेशन हुआ, तो डायफ्राम क्या, फ्लैट हो गया। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो हो जाता है क्या, रिलैक्स। क्या हो जाता है, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका इनहेलेशन प्रोसेस में या इंस्पिरेशन में, ठीक है, और रिलैक्स कब हो जाएगा आपका, एक्सपायरेशन प्रोसेस में या एक्सहेलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो रिलैक्स अगर हो गया है डायफ्राम तो क्या हो जाएगा, ये फिर से डोम शेप बन जाएगा। पहले ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट होके, अब रिलैक्स होके फिर से आगे, क्योंकि इसका नॉर्मल शेप ही उसका डोम था। अब आप सोचोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा इसलिए नहीं हो गया क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा है, अब नॉर्मल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा ना, इसलिए। तो क्या हो गया, फिर से वो डोम शेप आ गया, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स जैसी हो गया तो इसकी वॉल्यूम क्या कर दी, इसने कम कर दी। इतनी वॉल्यूम आपको लग रहा होगा बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो गई ना, थोरैसिक कैविटी के लिए, लंग्स के लिए। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। तो कौन सी वॉल्यूम कम हो गई, टीवी कम हो गई, यानी कि थोरैसिक वॉल्यूम इसकी कम हो गई। थोरैसिक वॉल्यूम कम होगी तो लंग्स के ऊपर भी तो प्रेशर डालेगी ना, तो लंग्स की वॉल्यूम भी कम हो गई। तो कौन सी वॉल्यूम कम हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई। यहाँ पे लंग वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। वॉल्यूम कम हो गई तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी, ऐसा नहीं कि लंग्स खाली हो जाते, एक्सपायरेशन के अंदर हवा ही नहीं रहती है, उसमें थोड़ी बहुत हवा जो रहती है, उसका प्रेशर क्या हो गया, बिल्कुल यहां से ऐसा कंप्रेस कर रहे हैं, बैलून फूल चुका है ऑलरेडी, और उसमें गांठ बांध दी आपने, और उसको दबाओगे तो अंदर प्रेशर तो बिल्डअप होगा ना, और ज्यादा दबा दोगे तो फूट जाएगा। लेकिन ये फूटता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रिल्स और माउथ दिया हुआ है वो रिलीज करने के लिए एयर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो गई, कम हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने के लिए रिब्स ने भी हेल्प करी, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में, इनहेलेशन में रिब्स हेल्प करेगा, तो यहाँ के जो मसल्स थे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ये रिलैक्स होगा तो ये
अंदर चले जाएगी रिब्स। अंदर चली गई तो इसने और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो पल्मोनरी वॉल्यूम और कम हो गई। जैसी वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर अंदर का बढ़ गया एकदम से, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया इंक्रीज। कौन सा? पल्मोनरी। अभी हम अंदर के बारे में ही बात कर रहे हैं। पल्मोनरी प्रेशर हो गया इंक्रीज। अब इंक्रीज हुआ तो किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हो गया क्या? इंक्रीज। तो एटमॉस्फेयर का हो गया कम। ऐसा नहीं कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से कम हो गया, नहीं, हमारा बढ़ गया उसके कंपैरिजन में, इसलिए क्या हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे बाहर कम हो गया तो हमने अंदर से बाहर कर दिया, तो कौन सा प्रोसेस हो गया यहाँ पर? एक्सहेलेशन प्रोसेस हो गया। तो ये था हमारा क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर आपको ग्रेडियंट पता नहीं होता, थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक चैम्बर, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आता। टीवी, पीवी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दिखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, समझोगे थोड़ा अपनी मर्जी से कि किस तरीके से, डायग्राम को पहले समझो। कोई चीज बड़ी होगी तो अंदर का पार्ट भी जगह मिलेगी उसको, कम करेंगे तो अंदर वाला भी कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बस समझ लो कि वॉल्यूम अगर कम कर दोगे, एकदम से किसी का दबा दोगे तो अंदर बिल्डअप हो जाता है। सामने वाले को बोल बोल के बोलते हैं ना, किसी को टॉर्चर अगर बोलते रहोगे, उसको बोलने का मौका नहीं दोगे, आप उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलोगे, तो अंदर ही अंदर कुछ इमोशंस डेवलप हो जाते हैंगे। वो गुस्से भरे इमोशंस ही होते हैंगे। तो डेवलप तो हुआ ना, कुछ बन तो रहा है, तो उसको रिलीज होना चाहिए। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंदर इमोशंस बढ़ जाएंगे, या फिर अंदर जो है वॉल्यूम या जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया आपका, इनहेलेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का एंड रिब्स के मसल्स का। ठीक है, ये वाली लाइन याद रख लेना। इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर डायफ्राम एंड रिब्स के मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिससे थोरैसिक वॉल्यूम होती है इंक्रीज, और लंग की वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम होती है इंक्रीज। पल्मोनरी प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बढ़ जाता है और इनहेलेशन हो जाता है, अंदर एयर आ जाती है। एक्सपायरेशन में हमको बाहर भेजनी हैगी, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन पे ऊपर आ जाता है। रिब्स अंदर चली जाती है, उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, पल्मोनरी प्रेशर, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था और ये बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वन बायोलॉजी, और ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और लाइक जरूर करिए।